नेचुरलिस्ट हमारे साथ हैं, उनको हम ले लेते हैं। अहलन व सहलन प्यारे भाई। जी शुक्रिया जी, आपने मुझे दिया। जी अब मैं अपना सवाल कर दूं। जी जी सर, बिल्कुल, सवाल के लिए ही ओपन है। क्वेश्चन ये है कि अगर खुदा का कंसेप्ट एक मुश्किल कंसेप्ट है और वो आसानी से समझने में आने वाला नहीं है बहुत सारे लोगों को, तो इस सवाल के ऊपर यानी इसको उसके ऊपर ईमान लेना क्यों फर्ज हो गया? मुश्किल कंसेप्ट को ना समझ पाने की सूरत में इंसान के साथ जो एक बदसलूकी की जाएगी, बुरा सलूक किया जाएगा, तो ये किस तरह से जस्टिफाइड है? अगर तो मुझे कोई कहे ना कि सूरज को तुम तस्लीम कर लो कि सूरज होता है, और फिर भी मैं ना मानूं तो फिर सजा का मुस्तहिक ठहरता हूँ। लेकिन एक चीज नजर नहीं आती, वो मुश्किल मुश्किल दलाइल से साबित होती है, किसी को समझ में नहीं आती तो वो जाहिर है नहीं मानेगा। तो उसके लिए भी ऐसा कहना कि वो अब जहन्नम में डाला जाएगा क्योंकि उसको सारी जिंदगी में खुदा की समझ नहीं आ सकी। अच्छा, सबसे पहले तो ये मुझे बताएं कि खुदा के कॉन्सेप्ट के समझ में ना आने से आपका माना क्या है? मेरे नजदीक खुदा का कॉन्सेप्ट समझ में आता है। तो ये जो आप कह रहे हैं कि खुदा का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता तो हमें ईमान लाने का क्यों कहा गया है, फिर जन्नत जन्नम, तो पहली बुनियाद पे ही हम बात कर लेते हैं कि खुदा का कॉन्सेप्ट से आपकी मुराद क्या है? जी मेरा ये कंसेप्ट है कि जिस तरह का खुदा आपकी समझ में आता है उस तरह का खुदा मेरी समझ में नहीं आता, और मेरे हमसाये के ज़हन के अंदर किसी और तरह का खुदा है और उसके हमसाये के ज़हन में किसी और तरह का खुदा है। तो हम कैसे एग्री हो सकते हैं कि ये है खुदा इस तरह का? सर एक मिनट, मैंने आपने उसको बिल्कुल कोशिश करनी है मुख्तसर रखना है, नंबर एक। नंबर दो, क्या आप मुझे जानते हैं कि मेरा खुदा का कॉन्सेप्ट कौन सा है? आप जानते हैं प्यारे भाई? जी मैं नहीं जानता, लेकिन मैं बिलअमूम का जानता हूं कि बिलअमूम मुसलमान क्या समझते हैं खुदा के बारे में। वो खुदा को कोई अपनी जात का कोई वो समझते हैं, जैसे उनके लिए कोई बड़ा सर्वेंट है उनका, और वो उनके साथ बड़ी बड़ी तोक़ुआत लगा के बैठा है। गलत फहमी हुई है, मेरी बात सुने। आप मुझे ये बताएं कि आपके खुदा, आपने कहा जो मेरे आपके खुदा का कॉन्सेप्ट है वो मेरी समझ में, आपके खुदा का कॉन्सेप्ट क्या है आप बताएं। मैं चले आपके खुदा का कॉन्सेप्ट समझता हूं, आप बताएं आपका कॉन्सेप्ट क्या है? जी मैं तो तौहीद परस्त हूं, मैं तो समझता हूं कि एक ही वजूद है और उसके अलावा दूसरा वजूद एग्जिस्ट नहीं करता है जिसके अंदर हम रहते हैं। ठीक है, जरा रुकिए। यूनिवर्स का नाम दें और यूनिवर्स एंड बियॉन्ड कहें, मैं इसको खुदा मानता हूं, इसने मुझे क्रिएट किया है। अच्छा मेरी बात सुन लें, मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता लेकर जाना चाह रहा हूं। आप 5-6 जुमले स्पीड में कह जाते हैं, मुझे उस पे ऊपर सवाल रखने पड़ते हैं। ऐसा करते हैं, एक जुमले के अंदर बात करें अगर कर सकते हैं। अगर आपको लगता है नहीं ये जो आपने पूछी है वो एक जुमले के अंदर बात नहीं होगी, तो चलो मैं 2-3 जुमले। मैंने कहा आपके खुदा कॉन्सेप्ट क्या? आपने कहा जी मैं एक ही वजूद, इधर रुक जाना चाहिए था। क्या आप मुझे खुदा समझते हैं? वजूद कह के रुक जाना चाहिए था, ये जुमला मुकम्मल करना चाहिए था। जुमला मुकम्मल करें, जुमले मुकम्मल ना करें, जुमला मुकम्मल करें प्यारे भाई, जुमले ना मुकम्मल, क्योंकि जब आप जुमले मुकम्मल करना शुरू करेंगे तो आपके खुदा का कॉन्सेप्ट भी मेरी समझ से बाहर हो जाएगा, क्योंकि आपको बिल अमूम मुसलमानों के खुदा का कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा। मगर माजरत के साथ जो कॉन्सेप्ट आपने 3-4 जुमलों में भी तक पेश किया वो मेरी समझ में नहीं आ रहा। अब आप कह रहे हैं मैं खुदा के वजूद को एक ही वजूद समझता हूं, तो आप क्या, और आप कहते हैं उस वजूद के अलावा मैं किसी को वजूद ही नहीं समझता, यानी आप वजूदी हैं बेसिकली। ये वहदतुल वजूद या जो सिंगुलैरिटी का आप उस तस्वुर को मानते हैं? जी हाँ बिल्कुल, मैं सिंगुलैरिटी के तस्वर को मानता हूँ, और मुख्तलिफ लोगों के ज़हन में जो तस्वर है खुदा का वो मेरा ख्याल है कि वो मुख्तलिफ ही होगा, वो एक जैसा नहीं हो सकता। ठीक हो गया। अच्छा मुझे ये बताएं, बहुत शुक्रिया आपने उसको मुख्तसर रखा है। मुझे आप ये बताएं कि जो मैं, आप और ये दूसरे लोग हैं, इनकी हकीकत क्या है? इसको आप क्या समझते हैं? जी वो एग्जिस्टेंस है, वो इसके अंदर ही है, वो उसके बाहर तो नहीं चले गए। अच्छा इसके अंदर ही, ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। अच्छा जो मेरे आमाल हैं जो मुझसे सरजद हो रहे हैं, इनकी हकीकत और इनकी वैल्यू क्या है? जी आप अपने अमाल के जिम्मेदार हैं, जो कुछ आप करेंगे वो डायरेक्टली, जैसे न्यूटन का लॉ है कि हर अमल का रद्द-ए-अमल उसके बिल्कुल ऐन मुताबिक होता है, तो वो ऐन मुताबिक आपके ऊपर नाफिज होगा, जो कवानीन हम यूनिवर्स में देख सकते हैं। वो मेरा तो ना अमल हुआ, वो तो एक ही वजूद का हुआ जो ऊपर से कर रहा है। वो मेरा वजूद तो है ही नहीं है। आप कह रहे हैं आपका वजूद ही नहीं है। आपका वजूद है कैसे? लेकिन अभी आपका वजूद जो है आपने कहा था, अभी आपने कहा था वो कि ज़ाते वजूद वाहिद एक के है अंदर आपका है। वजूद। आप ज़ाते वाहिद के अंदर है, जैसे एक बाग है उसका हर फूल जो है वो मिलकर एक बाग को बनाता है। बिल्कुल ज़ाते वाहिद के अंदर हूं। ये तो ऐसे ही हुआ कि मैं गोली अपनी उंगली से चलाऊं और लोग मुझे फांसी दे दे, मैं कहूं भाई मेरी गर्दन का क्या कसूर है, काटनी है तो मेरी उंगली काटो। क्योंकि क्यों जी? क्योंकि जी उंगली भी ज़ाते वाहिद के अंदर है। भाई किरदार तो पूरे उस वजूद का है।
मेरी उंगली मेरे जिस्म से अलहदा कोई वजूद नहीं रखती, मेरी गर्दन को फांसी क्यों दी जाती है, या मुझे सजाए मौत क्यों दे दी जाती है, या मुझे उम्र कैद क्यों कर जी, दी उस जाती है? वजूद के काटना अंदर तो मेरी आप उंगली को हैं चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही जैसे जिस्म के अंदर आपके मुख्तलिफ अज़ा हैं, उसी तरह से उसके तौर पर आप उसके साथ हैं, एक पुर्जे की तरह से हैं। अगर आप पुर्जे का फर्ज अदा करते रहेंगे तो आप इबादत कर रहे हैं, और अगर आप पुर्जे का फर्ज अदा नहीं करेंगे तो ये वजूद आपको रगड़ कर रख देगा। ये अजीब ही वैसे बनता। अच्छा मेरी बात सुने, उसमें अल्लाह का जुर्म, चलें ये बता दे, पुर्जा है ना, अच्छा ये उंगली मेरे हाथ का पुर्जा है, तो मैं वो उंगली को मुजरिम, यही तो मैं कह रहा हूं कि उस उंगली को मुजरिम होना चाहिए। चले मैं आप उस तरफ से नहीं आए तो मैं इस तरफ से ले आता हूं। मुझे प्यारे भाई ये इसको बताएं, समझा देता हूँ अल्लाह जी, उंगली का, आपके हाथ का हिस्सा है ना। अब नहीं, मुझे एक पूछने देना, सेकंड, एक सेकंड, आप जरा मुझे मेरी पूछने बात, देना। उंगली की मिसाल ली आपने, जी उंगली आपके जी हाथ का हिस्सा है। उंगली आपकी बात नहीं मानती, आपने ब्रेन ने कहा कि उंगली हिले, वो हिलती नहीं है, और वो डेड की तरह से पड़ी रहती है, तो आप उसको काट कर फेंकेंगे कि एक ना एक दिन आपकी ये किसी काम अच्छा की नहीं होगी। तो इसी तरह से अच्छा जिस जिस वजूद कुल के हम हिस्सा हैं, हमें उसकी इबादत करनी ही पड़ती है। हम अगर टैंकी बनाना चाहें, घर के अंदर टैंकी रखना चाहे, तो हमें वो नहीं, छत भी आगे रखनी मिसालें, पड़ती है उधर ताकि उधर वो उधर उसके रुक जाएं, कवानीन का एहतराम होता उधर रहे। रुक जाएं अगर सर, हमने उसको सर जमीन एक में मिनट रख दिया उधर। तो पानी नहीं टूटियों में आएगा। दैट मीन कि हम मजबूर अच्छा हैं कि उसकी इबादत करें, उसके कवानीन के मुताबिक ही चले। मुझे ये बताएं कि वो जो उंगली मेरे दिमाग के मुताबिक नहीं चली, मेरे दिमाग ने कहा भाई उंगली चलानी है, और वो उंगली चली है और वो गोली चल गई। अब उस वो जो उंगली चली है, वो एक वजूद है ना, मेरे वजूद का एक पुर्जा है, उससे वो गोली चली है, बंदा मर गया। अब उसूलन अगर आपके टेक्निक को देखा जाए तो सजा मेरी उंगली को मिलनी चाहिए, ना कि मुझे फांसी देनी चाहिए, क्योंकि अमल तो मेरी उंगली का है। अब मुझे ये, अगर आप कहें कि आपके दिमाग का असर पड़ा है उस पर, क्योंकि पूरा मैसेजिंग और पूरा जो एक नेटवर्क है वो पूरा तो दिमाग का है, तो फिर मैं यही चीज पूछता हूं कि जो वजूद सिंगल वहदतुल वजूद है, जो वाजिबुल वजूद है, अहकामात तो फिर उसी की तरफ से हैं, तो फिर वो ब्रेन कॉन्शियसनेस तो पीछे से है ना, जो सिंगल कॉन्शियसनेस है, सुप्रीम कॉन्शियसनेस है, उसकी तरफ से पैगाम आया है आपके बकौल। तो दुनिया के अंदर जितने जुर्म नहीं, हो रहे उसने हैं फिर सुप्रीम उसकी सजा कॉन्शियसनेस तो की अल्लाह को खिलाफ मिलनी वर्जी की चाहिए, है। आपके खुदा को मिलनी चाहिए, सॉरी, दुनिया में नहीं जितने नहीं, जुर्म हो रहे हैं हाँ, उनकी उसकी सजा तो फिर उसके आपके खुदा उसके को मिलनी जितना चाहिए। जितना खुदा उसके अंदर, जिस जुज ने गलती की है उसको सजा मिलेगी। उस कुल खुदा वजूद के यानी जिस आपके जुज ने गलती की आपके है उसको बकौल, सजा उसकी नहीं नहीं मिलेगी। नहीं नहीं नहीं, और यही एक यही मिनट, जुज जो नहीं, जुज नहीं, अल्टीमेट कॉन्शियसनेस मेरी है वो बात हमें सुने, बताती जाती है। प्यारे भाई मेरी बात सुने, रुके, मैं आपको बताता, जुज की बात नहीं यहां पर हो रही, मैं ये कह रहा हूं कि अच्छा जुज सजा मिलनी चाहिए, तो आपके बकौल जब कोई मर्डर करता है तो उसकी उंगली को काट के जेल में डालना चाहिए, पूरे बंदे को नहीं डालना चाहिए, क्या यह सजा ठीक होगी? क्या यह सजा अमली तौर पर पूरी जी, दुनिया में दी जा रही है? अगर तो उसकी उंगली ने फैसला किया था तो फिर तो उंगली ही काटनी चाहिए था कि वो दोबारा मर्डर ना करे। लेकिन अगर उसके ब्रेन ने ये फैसला किया था और उसके कुल वजूद ने ये फैसला किया था कि वो मर्डर करे, तो फिर वो पूरा बंदा ही कसूरवार है, उसी को सजा देनी चाहिए। जबरदस्त, वेरी गुड, जबरदस्त। आप मुझे ये बताएं कि जब मेरा वजूद असल एक वजूद है, मेरा वजूद आपको पता है, चलें आप वजूदी हैं तो आपसे ये बहस भी कर लेते हैं, आपको पता है कि जब हम वजूदी होते हैं और हम ये कहते हैं कि एक सिंगुलैरिटी है, एक वजूदी, जिसे वहदतुल वजूद या मेरे ख्याल से वाजिबुल वजूद कहना चाहिए फलसफे की जुबान में, तो आपको पता है दूसरे वजूद जो होते हैं उनकी हैसियत क्या हो जाती है, उनके लिए एक इस्तिलाह इस्तेमाल होती है, आप क्या वो मुझे बता सकते हैं वो इस्तिलाह क्या है? क्योंकि मैंने आपसे फिर जी अगला सवाल उस पर जी करना, उसको क्या जी जी, कहते हैं? मैं उसको मिसाल के साथ समझा सकता हूँ कि जैसे एक मशीन है, उसके अंदर बहुत सारे पुर्जे लगे हुए हैं, और हर पुर्जे का फर्ज है कि वो अपना मुफव्वज़ा फर्ज अदा करता रहे। अगर वो अपना मुफव्वज़ा फर्ज अदा नहीं करेगा तो उसको निकाला जाएगा, भट्टी में फेंका जाएगा, मोल्ड करके नया किस्म का, जहां पे वो अपना काम कर सकता हो तो वहां पे वो रखा जाएगा। तो वो लोग जो बुरे अमाल करने वाले होते हैं, वो एक ऐसे माशरे के अंदर धकेल दिए जाते हैं जहां पर ताश खेलने वाले, चर्स पीने वाले, नशे करने वाले, ओ इस तरह प्यारे के भाई, वो आपसे सारे इस्तिलाह वाम पूछ होते रहा हैं। था, और मैं आपसे वो इस्तिलाह इस पूछ रहा जहन्नम, था, वो इस्तिलाह बताएं, वो इस्तिलाह क्या है? आप जी, तो इस्तिलाह मिसाल मैंने किधर बताई से है कि किधर ले आए। पुर्जे, आपका आपका आप नहीं इस ठीक है, सॉरी, वजूद कुल के अंदर सॉरी, एक पुर्जे की तरह से हैं, ठीक हो पुर्जा। गया, बहुत शुक्रिया, बहुत इस्तिलाह मैंने शुक्रिया। पुर्जा की बता दी। आप कोई और सवाल करना चाहते हैं? नहीं, इस्तिलाह आपकी गलत है, सॉरी, मैं बताता हूं अभी, आपने और को सवाल करना है इसके अलावा? वक्त जाया हो रहा है मेरा, सॉरी। चलें ठीक है, फिर मेरा और तो बहुत शुक्रिया। उस इस्तिलाह को कहते हैं मुमकिनुल वजूद। एक होता है वाजिबुल वजूद और उसके मुकाबिल, मद्दे मुकाबल होता है मुमकिनुल वजूद। अल्लाह की जात के अलावा जितने वजूद हैं उनको कहा जाता है ये मुमकिनुल वजूद है, अल्लाह की जात को कहा जाता है ये वाजिबुल वजूद है। वाजिबुल वजूद जो होता है
اور یہ جو وجودیوں کا عقیدہ ہے، یہ پہلے آپ اصطلاح میرے پیارے بھائی پڑھ لیں. معذرت کے ساتھ مجھے یہ محسوس ہونے لگا تھا کہ میرا وقت اور پھر میری وجہ سے دوسری عوام کا وقت ضائع ہو جائے گا. آپ نے جو مثال دی تھی اسی مثال کے اوپر میں آپ کو یہ چیز سمجھانے لگا تھا کہ جب یہ مان لیا جائے کہ اللہ کو واجب الوجود تو سب مانتے ہیں کہ اللہ کے وجود سے ہی یہ ساری کائنات قائم ہے، مگر اس کی قدرت سے ہم اس کا جز نہیں ہیں. اگر ہم اس کا جز ہیں تو اس کا جز قلت اور کثرت کا تقاضا نہیں کرتا. اللہ میں نہ کسی کمی اور نہ کسی زیادتی کا اضافہ ہم مانتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے، اور قرآن بھی اس چیز کا تقاضا کرتا ہے. اچھا، اس نے اپنے آپ کو کنکلوڈ کر دیا ہے هو الاول والآخر، اپنے وجود اور اپنی ذات کے اعتبار سے وہ اول ہے اور آخر ہے. اس کے علاوہ جتنے وجود ہیں وہ سب فانی ہیں. اچھا، اسی لیے وہ ممکن الوجود ہیں. مگر یہ کہنا کہ وہ اس کے جز ہیں تو یہ ماننا پڑ جائے گا کہ خدا بیک وقت واجب الوجود بھی ہے اور ممکن الوجود بھی ہے. اچھا، آپ نے ایک مثال رکھی تھی، آپ نے کہا جی وہ اگر دماغ نے فیصلہ کیا ہے. یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ اس سارے وجود کا جو اس وقت مختلف پرزے آپ کو نظر آ رہے ہیں، ان کا ماسٹر مائنڈ کون ہے آپ کی اصطلاح اور آپ کے تصور کے مطابق؟ وہ ماسٹر مائنڈ تو اللہ کی آپ کا خدا ہے، اللہ بھی نہیں، آپ کا خدا. کیونکہ آپ نے کہا جی خدا کا کانسیپٹ آپ کا اور ہے، میرا اور ہے. آپ کے کانسیپٹ کو میں مانتا نہیں ہوں، میرا کانسیپٹ یہ ہے. تو معذرت کے ساتھ جو کانسیپٹ آپ نے پیش کیا وہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا. اب میں آپ کے اس پوائنٹ، کیوں میں نے یہ سوال رکھا کہ آپ کا کانسیپٹ کیا ہے، پھر اس لیے رکھا، یہ سب سے بڑی غلط فہمی ہے کہ جب ہم خدا کے کانسیپٹ کو اس کی ڈیٹیلز کے ساتھ مکس کر لیتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ خدا کا جو وجود ہے وہ تو سمجھ میں آتا ہے اور اس پر ہم بات بھی کرتے ہیں اور ایمان بھی رکھتے ہیں. مگر خدا کی صفات اور اس کی ذات کی جو تفاصیل ہیں اور اس کی ڈیٹیلز ہیں آگے، وہ انسانی شعور ان کا احاطہ نہیں کر سکتا. یہ تو بڑی دور کی بات ہے نا کہ ان کی تفصیل اس کا عینی شاہد نہیں ہو سکتا اس دنیا کے اندر. کم از کم لا تدرکہ الابصار، بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، اس کا تو احاطہ بصارتیں نہیں کر سکتی. یہی وجہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دیدار الہی کا تقاضا کیا تو آپ نے کہا میں نہیں، لن ترانی، ہرگز تو مجھے دیکھ نہیں سکے گا. اور جو عربی جانتے ہیں وہ لام نون، یہ جو فعل مضارع کے شروع میں آتا ہے لن ترانی، شروع میں لام نون جو آیا ہے، اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ قطعی طور پر کیٹاگوریکل اس چیز کا ڈینائی کر دیا گیا کہ اللہ کی ذات کو ان آنکھوں سے، بشری آنکھوں کے ساتھ دیکھا نہیں جا سکتا. کم از کم اس دنیا کے اندر تو نہیں دیکھا جا سکتا. تو جب اللہ کی ذات کو دیکھا نہیں جا سکتا تو اس کا کما حقہ احاطہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ ابن تیمیہ نے بھی جب رد علی المنطقین لکھی تو اس نے کہا کہ فلسفیوں اور منطقیوں اور اصولیین اور مصطلحین کے ہاں، جو کہ تھیولوجسٹ تھے، گریک تھے، یونانی تھے، اسی طریقے سے رومنس تھے، اور پھر عرب جو تھیولوجسٹ آئے، انہوں نے علم الالہیات میں جب گفتگو کی تو کہا کہ اللہ کی ذات کا ادراک کما حقہ نہیں ہو سکتا. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وما قدر اللہ حق قدرہ، انہوں نے اللہ کی قدر کما حقہ کی نہیں. اچھا، پھر اسی طریقے سے ایک آیت آتی ہے سورہ آل عمران کی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے. اب صحابہ کرام ڈر گئے، انہوں نے کہا کہ حق کون ادا کرے گا؟ یہ ہیں اللہ کے حقوق. تو انسان ان حقوق کو ادا نہیں کر سکتا جو اللہ کی تفصیل تقاضا کرتی ہے. اسی لیے جب اسماء و صفات کا موضوع آتا ہے تو بڑے بڑے علم الالہیات کے ماہرین نے اس کو متشابہات میں سے قرار دے دیا ہے. ٹھیک ہے، یہ ایمبیگوس ہیں، کمپلیکیٹ ہیں. اسی لیے امام احمد بن حنبل سے جب پوچھا گیا، اور امام مالک کا بھی اس میں فتویٰ ملتا ہے جس کا ذکر ابن تیمیہ نے بیان و تلبیس الجہمیہ میں کیا ہے، اور امام بیہقی نے کتاب الاسماء والصفات کے اندر کیا ہے، اور ابن حزم الاندلسی القرطبی الظاہری نے الملل والنحل کے اندر بھی، اور المحلی بالآثار کتاب التوحید کے اندر بھی اسماء والصفات کے اوپر کہا ہے. متفق کا مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کی ذات پر ایمان اور اللہ کی اسماء و صفات پر ایمان اور ان کی توحید کے ہم قائل ہیں، مگر اس کی تفصیل کو سمجھنا اور ان کے بارے میں دریافت کرنا، اس کو ہم جہالت کہتے ہیں اور بدعت کہتے ہیں کہ اس بارے میں سوال نہیں کھل کر کی، ہم سمجھ نہیں سکتے، اس کا ادراک نہیں ہو سکتا. اور فطرتی تقاضا بھی یہ ہے کہ اگر اللہ کی ذات کا انسان کما حقہ تقاضا کر لے تو انسان کے ہاں اس کا روب اور اس کی ہیبت ختم ہو جائے گا. اچھا، پھر کہتے ہیں جی روب اور ہیبت، وہ آپ ہی کی طرح کا کوئی انسان ہے جس کے آپ نے کو روب ڈالنا ہے؟ بھائی انسانی فطرت کے اندر اللہ نے سرنڈر، سبمیشن کا ایک مادہ رکھا ہوا ہے. آپ اس کی نفسیات سے کھیلتے ہیں، آپ کہتے ہیں یہ دوسرے جانوروں کی طرح ہے. اس کا خاصہ یہ ہے کہ یہ اختیاری سبمیشن اختیار کرتا ہے،
اور وہ ہو ہی تب سکتی ہے کہ جب وہ ایسی ماوراء الورا ذات کے اوپر ایمان رکھنے کا تقاضا اس سے کیا جائے جو اس کی سمجھ سے باہر ہے مگر اس کا وجود کما حقو موجود ہے.